Hello students, today we are going to discuss question answers of lesson 7th. The last leaf. ठीक है, The last leaf. इसमें देखो 3 कैरेक्टर्स थे, जॉन्सी, स्यू एंड बहरमन. बीमार कौन थी इसमें? जॉन्सी. अब याद रखने की ट्रिक सोच सकते हो कि जॉन्सी एंड स्यू इसमें से दोनों में से बीमार कौन थी. देखो जॉन्सी, सी के पीछे क्या, जॉन्सी के पीछे क्या आ रहा है? सी. सी कर रही हैं हम. ठीक है, तो सी कर रहा है, कोई बीमारी होता है ना, ये रो रहा होता है, तो उसका मतलब उससे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसमें बीमार कौन थी? जॉन्सी. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस. इलनेस क्या होता है? बीमारी. कि जॉन्सी की बीमारी क्या थी? बट कैन क्योर हर. क्योर का मतलब होता है इलाज करना, ठीक होना. कि जॉन्सी अब कैसे ठीक हो सकती थी? देखो आगे क्वेश्चन भी लिखा है, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव. अब कोई बंदा बीमार है, उसको कैसे ठीक कर सकती हैं? मेडिसिन से ना. क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसको दवाई ठीक कर सकती थी या फिर विलिंगनेस. विलिंगनेस होता है किसी काम को करने की इच्छा, या फिर किसकी इच्छा. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसकी इच्छा उसे ठीक कर सकती थी? जीने की. लिव मतलब जीना. क्वेश्चन समझ आ गया? जॉन्सी की बीमारी क्या थी और उसको क्या ठीक कर सकता था? या तो दवाई या फिर उसके जीने की इच्छा. आंसर, जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट वाज इल. जॉन्सी जो कि एक यंग आर्टिस्ट थी, ठीक है, उसकी एज कम थी, वो बीमार हो चुकी थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. ठीक है, सफरिंग होता है पीड़ित होने, किसी चीज़ से सफ़र करना. हम बीमारी के लिए यही वर्ड यूज़ करते हैं, सफरिंग. सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. किससे पीड़ित थी वो? निमोनिया से. बट लेटर ऑन, बट बाद में क्या हुआ? ऑन शी सफर्ड फ्रॉम अ मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन होता है एक गलत ही, अपने मन में कुछ गलत सोच लेना, धारणा गलत बना लेना. किस चीज़ के लिए? दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीफ वुड फॉल डाउन. कहते उसने, देखो पहले तो वो निमोनिया हो गया था, उसको लगता था कि वो निमोनिया से मर जाएगी. बट बाद में उसने क्या किया, अपने मन में पता नहीं कहाँ से बात ये ले आई कि जो क्रीपर पे एक पत्ता लगा हुआ ना, लास्ट पत्ता, उसको क्या था कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी. तो उसने गलत बिठा लिया कि मेडिसिन तो ठीक करे ना करे, उसने अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी. कभी ऐसा हो सकता है कि सामने वाला एक पत्ता गिरे और उसके गिरने से मर जाए? हो सकता है? नहीं ना. तो उसने बस गलत मन में बिठा लिया था. द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हर. देखो डॉक्टर उसके पास आता था, उसकी फ्रेंड को यही टेंशन थी ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, डॉक्टर मेडिसिन भी दे रहा है बट वो ठीक ही नहीं हो रही. कहते थे मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हर. इफेक्ट होता है असर होना. कहते वो दवाई ले तो रही थी बट उस पर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी. हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर. अब उसके जीने की इच्छा ही उसको ठीक कर सकती थी. समझ में आया? क्वेश्चन, बीमारी क्या थी? शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. उसको ठीक क्या कर सकता था? मेडिसिन तो उसको दे रहे थे, बट ठीक एक्चुअल में ठीक क्या कर सकता था? उसके अपने जीने की इच्छा. जैसे हम होता है ना, आपको एग्जांपल ले लो कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके आपको पता है पढ़ना है. अगर आपके पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी तो आपको कोई टीचर, आपके पेरेंट्स कितना भी पढ़ा ले, आप पढ़ नहीं पाओगे जब तक आपकी अंदर से इच्छा नहीं होगी. तो सेम केस किसका था? जॉन्सी का. कि उसके अंदर की जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी. उसको लगता था कि वो जो पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी उस पत्ते के साथ मर जाऊंगी. इसीलिए दवा ने उसके ऊपर असर दिखाना बंद कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरमन हैज़ अ ड्रीम. सेकंड कैरेक्टर कौन था इस चैप्टर में? बहरमन. बहरमन हैज़ अ ड्रीम. व्हाट इज इट. किसके बारे में पूछा है? ड्रीम के बारे में. कि बहमन नाम का जो करेक्टर है उसका एक सपना था, और वो सपना क्या था? डज इट कम ट्रू. क्या वो जो उसका सपना था वो सच हुआ या नहीं हुआ? समझ आया क्वेश्चन? आंसर, बहरमन हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ. कहते बहमन का एक सपना था, क्या? टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ. वो क्या था? एक पेंटर था. उसका सपना था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, मास्टरपीस होता है वर्क ऑफ आर्ट, कि जिसके के एक बंदे का सबसे बेस्ट पीस हो उस वर्क का. ठीक है, उसको यही था कि मैं पेंटिंग में कुछ ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करूं कि जिसकी वजह से मुझे लगे लोग मुझे जाने. उसका ये सपना था.
ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप। कहते वो पूरी लाइफ अपने इसकी वेट करता रहा कि मुझे कोई मौका मिल सके कि मैं जो मेरा सपना सोचा हुआ है ना मैंने, कि उसको सच कर पाऊँ। ठीक है, टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप का मतलब है इसको असलियत में लेके आ सकूं कि सच में भी हम सोचते तो देखो बहुत कुछ है कि हमें लाइफ में ये भी करना है ये भी करना है, बट जब तक वो सच नहीं हो जाता हम कह तो नहीं सकते ना कि हमने अपनी लाइफ में ये कर लिया। तो उसका मास्टरपीस तो उसने सोचा था कि कोई मुझे मौका मिल जाए कि इसको मैं सच कर सकूं। यस, ही कुड मटेरियलाइज हिज ड्रीम। ठीक है, हाँ। अभी क्वेश्चन क्या था देखो, पहला क्वेश्चन था उसका ड्रीम था, ठीक है, क्या था वो बता दिया हमने। डज इट कम ट्रू, उसका आंसर क्या है, यस। ही कुड मटेरियलाइज, मटेरियलाइज होता है सच कर पाया। ठीक है, ही कुड मटेरियलाइज हिज ड्रीम कब, व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर। कहते उसका जो सपना था मास्टरपीस क्रिएट करने का, वो जब उसने देखो सियो ने उससे हेल्प मांगी थी ना, लेसन में हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आर्टिफिशियल एक पत्ता क्रिएट कर दे ताकि जोनसी को लगे वो पत्ता वहीं पे और वो भी जिंदा रह सकती है। तो उसने क्या किया, वो पत्ता पेंट कर दिया आइवी क्रीपर पे, और वो ही क्या था उसका एक मास्टरपीस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेहमन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सियो से सो। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बेहमन का मास्टरपीस क्या था। हमने देखा ना ऊपर, वैसे तो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, बट अब इस क्वेश्चन में हम आंसर बताएंगे कि मास्टरपीस क्या था। व्हाट मेक्स सियो से सो। अब मास्टरपीस उस आईवी क्रीपर पे जो लास्ट लिप बनाया था उसको मास्टरपीस किसने बोला, सियो ने बोला। व्हाट मेक्स सियो से सो, ऐसी क्या चीज़ थी कि सियो उस आइवी क्रीपर पे लास्ट लीफ को मास्टरपीस बोलने पे मजबूर हो गई थी। समझ आया क्वेश्चन, आंसर। बेहरमन वॉज 60 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट। ठीक है, बेहरमन क्या था, एक 60 साल का आर्टिस्ट था। देखो वो यंग आर्टिस्ट बोला था ना हमने उनको, बट ये क्या था, एक 60 ईयर्स का। देखो पूरी लाइफ वेट किया कि मुझे कोई मौका मिल जाए, बट नहीं मिला। हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस, जिसका एक सपना था कि मैं ज़िंदगी में कभी मास्टरपीस क्रिएट कर पाऊँ। हिज पेंटिंग ऑफ एन आइवी लीफ वॉज हिज मास्टरपीस। कहते उसने जो आइवी क्रीपर पे, ठीक है, मास्टरपीस बनाया, लास्ट लीफ बनाया, वो क्या था, एक मास्टरपीस था। क्यों, विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉनसी। क्यों ऐसा उसने बोला, क्योंकि जो लास्ट पत्ता था ना उसने किसकी जान बचा ली, जॉनसी की जान बचा ली। It was such a painting that it was not easy to make out. Make out होता है अंदाज़ा लगा पाना। कहते एक ऐसी पेंटिंग थी कि अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं था। Whether the leaf was real or it was just a painting. इतना अच्छे से उसने पेंट किया कि कोई बंदा, हमारे जैसा बंदा देख के उसको बता ही नहीं सकता था कि वो पेंटिंग है, ये सच में एक पत्ता है। When Behrman died, painting this life saving painting, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन बेहमन डाइड, बेहमन मर गया, क्या पेंट करते हुए, देखो उसने सियो के जॉनसी के लिए उसने क्या किया, लास्ट लिव क्रिएट कर दिया ताकि वो जॉनसी अपनी जान बचा सके। जॉनसी को लगे कि पत्ता नहीं गिर रहा तो मैं भी नहीं मरूंगी। ठीक है, उस चक्कर में वो सारी रात क्या है बारिश में भीगता रहा, उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। ठीक है, वही लिखा हुआ व्हेन बेहमन डाइड, मर गया क्या करते करते, पेंटिंग दिस लाइफ सेविंग पेंटिंग, पेंट करते हुए, क्या पेंट करते हुए, लाइफ सेविंग पेंटिंग। लाइफ सेविंग पेंटिंग में कंफ्यूज नहीं होना, पेंटिंग क्या बनाई उसने, वो लास्ट लीफ। तो बेहरमन मर गया, उस जॉन्सी को बचाते बचाते सियो कॉल्ड इट अ मास्टरपीस। इसीलिए सियो ने उस पेंटिंग को, लास्ट लीफ पेंटिंग को किसका नाम दे दिया, मास्टरपीस का। मास्टरपीस एक ऐसी चीज़ होती है ना जो यूनिक हो, हमारे सब काम में जानी जाए कि हाँ ये चीज़ सच में कुछ बनाई गई है। अब वो क्योंकि उस बेहमन ने क्या किया, अपनी जान को दाव पे लगा दिया, किसको बचाने की खातिर, जॉन्सी को बचाने की खातिर। और उसके बाद जॉन्सी भी, मतलब उसको लगा कि मैं भी जिंदा रह सकती हूँ, इसीलिए सियो ने उसको क्या बोल दिया, मास्टरपीस। समझ आ गए तीनों क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।